इस वीडियो के अंदर हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल के 10 क्वेश्चनों को सोल्व किया है जो ट्रेन संबंधी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चनों को हमने ट्रिक से सोल्व किया है जिसने 90% स्टूडेंटों को जो है कंफ्यूज कर दिया कि ये ट्रिक वाइज क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में 50 किमी प्रति घंटा और 70 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनकी सापेक्ष गति कितनी होगी? सापेक्ष गति का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड। आपको याद रखना है, अगर दोनों ट्रेन ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष गति। तो उनकी जो सापेक्ष गति होगी, यदि वो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो दोनों की जो गति हो जाएगी वो जुड़ जाएगी, और यदि एक ही दिशा में चल रही हैं तो घट जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सापेक्ष गति निकालने के लिए क्या करेंगे, सापेक्ष गति इज इक्वल टू, सापेक्ष गति इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है तो क्या होगा, S2 प्लस S1 होगा। S2 की जो वैल्यू है वो 70 किमी प्रति घंटा है, जबकि S1 कितनी है, 50 किमी प्रति घंटा है। तो हम लिखेंगे 70 प्लस 50, तो 70 और 50 का जो टोटल होगा वो 120 होगा। तो 120 किमी प्रति घंटा जो होगी हमारी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर 120 होगा। 120 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 के अंदर लिखा हुआ है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ पर क्या है, समय ज्ञात करना है। समय को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। D4 डिस्टेंस होगा जिसको हम हिंदी में दूरी कहेंगे, और ये हमारी जो स्पीड होगी जिसको हम चाल कहेंगे। तो जब रेलगाड़ी जो है, यहाँ पर बताया गया है 200 मीटर लंबी ट्रेन है और वह 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 200 मीटर तो उसे रेलगाड़ी को अपनी दूरी चलनी पड़ेगी, प्लस 100 मीटर चलनी पड़ेगी उसे पुल की। तो टोटल मिलाकर के 300 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, इसलिए हम डी की जगह रखेंगे 300। अब जो स्पीड है वो कितनी है, 72 किमी प्रति घंटा। अगर हमें दूरी जो है मीटर में दी हुई हो तो हमें चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो चाल 72 किमी प्रति घंटा दी हुई है, हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 72 गुना 5/18। तो सबसे पहले 18 से भाग करेंगे, 18 चौक 72, यहाँ आएगा 4। इसके बाद ये 200 और 100 को जोड़ेंगे तो होगा 300। अब ये 4 और 5 गुना करेंगे तो 4 पंजे 20। तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। अब 30 को यदि 2 से भाग करेंगे तो आएगा 15 सेकंड। तो 15 सेकंड के अंदर जो है वो पार कर लेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 15 सेकंड होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? तो आपको ध्यान रखना है, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, पेड़ को या व्यक्ति को पार करती है तो उसे केवल अपने ही लंबाई के बराबर दूरी चलनी होती है। तो यहाँ पर समय ज्ञात करने के लिए क्या होगा, T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो दूरी है वो 150 है, क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाई है 150 है, तो हम दूरी की जगह लिखेंगे 150। स्पीड जो है वो 54 किमी प्रति घंटा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में है, तो जो हमारी चाल किमी प्रति घंटा में होती है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो इसलिए 54 को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 तिया 54, यहाँ 3 लिखेंगे। इसके बाद ये 150 और अपोन में इस 5 की 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15। इस 15 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे, 15 धाम 150, तो यहाँ होगा 10 सेकंड। तो इसलिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए खंबे को 10 सेकंड के अंदर पार कर लेगी। 10 सेकंड का जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 108 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है।
वह खंबे को कितने समय में पार कर लेगी। तो बिल्कुल सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, जब रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 300 मीटर। तो डी की जो वैल्यू है 300 रखेंगे। स्पीड दी हुई है हमें 108 किमी प्रति घंटा, तो लिखेंगे 108। इस 108 को किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए करेंगे 5/18 से गुना। सबसे पहले लिखेंगे 18 छक 108, तो यहाँ आएगा 6। इसके बाद क्या करेंगे, ये 300 को एज इट उतारेंगे और ये 6 और 5 की गुना करेंगे, 6 पंजे 30, लिखेंगे 30 धाम 300। तो 10 सेकंड जो होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 सेकंड का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है एक 180 मीटर लंबी ट्रेन 90 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 120 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो वापस समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो होगी, जब रेलगाड़ी किसी पुल को या दूसरी ट्रेन को या सुरंग को पार करती है तो दोनों की जो दूरी है वो जुड़ जाएगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 180, तो हम लिखेंगे 180। वो 120 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर 120। अपोन में स्पीड कितनी है, 90 किमी प्रति घंटा। इस 90 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 180 और 120 को जोड़ेंगे तो टोटल होगा यहाँ पर 300। इसके बाद 18 पंजे 90, यहाँ पर आएगा 5 और इस 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 पंजे 25। यदि हम 25 से 300 को भाग करेंगे तो आएगा 12 सेकंड। तो 12 सेकंड जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 सेकंड जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है 90 किमी प्रति घंटे की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेलगाड़ी की अगर स्पीड जो है किमी प्रति घंटा में दी हुई है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसको क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। जो हमें स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 90 किमी प्रति घंटा। सवाल के अंदर कहा गया है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 एकम 18 और 18 पंजे 90 होगा। यहाँ लिखेंगे 5 और गुना में ये वाला 5। इस 5 की 5 से गुना करेंगे, 5 पंजे 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड जो होगा वो रेलगाड़ी की चाल होगी। अब 25 मीटर प्रति सेकंड का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सी है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है एक 120 मीटर और दूसरी 180 मीटर लंबी ट्रेन क्रम से 54 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितने समय में पार करेंगे। तो समय निकालने के लिए क्या करना है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको देखना है यदि रेलगाड़ी चाहे विपरीत दिशाओं में चलो चाहे एक ही दिशाओं में चलो, दोनों कंडीशन में जो ट्रेन होती हैं उनकी जो दूरी है जुड़ जाएगी। पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 120 मीटर, तो हम 120 लिखेंगे। इसके अंदर जो दूसरी ट्रेन है इसकी लंबाई है 180 मीटर, तो लिखेंगे प्लस 180 मीटर। अब जो स्पीड होगी, क्योंकि कहा गया है कि एक तो 54 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चलती है तो हम दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहली 54 लिखेंगे प्लस दूसरी 36 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 और 180 को जोड़ेंगे तो होगी टोटल डिस्टेंस 300। इस 36 को और 54 को जोड़ेंगे तो टोटल होगा 90। इसके बाद ये 5/18 से गुना करेंगे, 18 कम 18 और 18 पंजे 90, तो ये लिखेंगे हम 300 और इस 5 की 5 से गुना करेंगे तो होगा 5 पंजे 25।
25 से यदि 300 को भाग करेंगे, 25 से कम 25 और 25 से यहाँ पर भाग करेंगे तो होगा 12 सेकंड। यानी दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 12 सेकंड के अंदर पार कर लेंगी। तो 12 सेकंड का जो ऑप्शन है वो बी है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है दो ट्रेनें 200 मीटर और 100 मीटर लंबी हैं, उनकी गति 72 किमी प्रति घंटा और 54 किमी प्रति घंटा है। वे एक ही दिशा में चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। तो यदि रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल का अंतर लेते हैं। तो हम समय निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, तो लिखेंगे 200 प्लस दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 100 मीटर, तो प्लस 100 करेंगे। जो स्पीड है पहली की 72 किमी प्रति घंटा है, यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। दूसरी ट्रेन की जो चाल है ये है 54 किमी प्रति घंटा, तो लिखेंगे 54 किमी प्रति घंटा। ये इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। इसको मीटर प्रति सेकंड में तभी बदलते हैं जब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में दी हुई हो, तो हम स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। इस 200 को और 100 को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस होगी 300। इसके बाद यदि हम इस 72 में से 54 को घटाएंगे तो बचेगा 18। इसके बाद ये 5/18 लिखेंगे, 18 से इस 18 को कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद ये 300 और अपोन में ये जो 5 बचा हुआ है इसको लिखेंगे। 5 एकम 5 और 5 से यहाँ पर भाग करेंगे तो होगा 60 पंजे 300। तो 60 सेकंड कह सकते हैं या फिर 1 मिनट, लेकिन 60 सेकंड का ऑप्शन जो है हमें आंसर में भी दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 90 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 150 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वापस क्योंकि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो लिखेंगे ये 250 प्लस इसके बाद 150 मीटर लंबे पुल को पार किया जा रहा है तो लिखेंगे 150। यह है हमारी कुल दूरी, बटे में स्पीड कितनी है 90 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए लिखेंगे 5/18। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 250 को 150 को जोड़ेंगे तो होगा टोटल 400। इसके बाद 18 से यहाँ पर भाग करेंगे, 18 कम 18 और 18 पंजे 90। इस 5 के साथ गुना करेंगे तो होगा 25। यदि हम 25 से भाग करेंगे, 25 से कम 25 और 25 से यहाँ पर भाग करेंगे तो होगा 16 सेकंड। तो जो रेलगाड़ी है उसको 16 सेकंड के अंदर पार कर लेगी। तो 16 सेकंड का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है एक ट्रेन आधी दूरी 60 किमी प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। तो यदि हमें आधी दूरी जो है 2 बार कवर करनी हो तो फॉर्मूला औसत गति निकालने के लिए होगा 2uv अपॉन u प्लस v, जहाँ u क्या है ये पहली स्पीड है और v क्या है दूसरी स्पीड है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे, u की जो वैल्यू है वो 60 किमी प्रति घंटा लिखेंगे और v की जो वैल्यू है वो 40 किमी प्रति घंटा लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, u की वैल्यू 60 और v की वैल्यू ये 40 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी की गुना करेंगे, 4 की 6 की और 2 की गुना करेंगे, 4 छंग 24 और 24 दूनी 48। ये जो 2 जीरो हैं इनको हम एज इट ही लगाएंगे। इसके बाद 60 और 40 को जोड़ेंगे तो टोटल होगा 100। 100 में से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 48। तो जो हमारी औसत गति होगी वो 48 किमी प्रति घंटा होगी। 48 किमी प्रति घंटा का जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।